हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू योर ओन एकेडमी। अपनी जॉब्स एकेडमी में आप सभी का वेलकम है। अभी तक ग्रामर में हमने आपको 3 लेक्चर डिलीवर किए हैं, जिसमें हमने आपको शुरुआत से बिल्कुल बेसिक स्क्रैच से पढ़ाया कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, प्रोनाउंस क्या होते हैं, नॉमिनेटिव प्रोनाउन क्या है, सब्जेक्ट प्रोनाउन किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है। और इसके हवाले से फिर मैंने आपको सेंटेंस पढ़ाया, सेंटेंस के सारे टाइप्स मैंने सिखाए, बनते कैसे हैं, लफ्ज व लफ्ज आपको सिखाया। आज जो है हम जिस के लिए मैं ये तैयारियां करवा रहा था आपसे, उस मंजिल पर मैं पहुंच गया हूं। उसका नाम वर्ब है। आइए शुरुआत करते हैं वर्ब की, और आपको बताएंगे ग्रामर में किस तरह से सवालों का जवाब देना पड़ेगा हमें। वर्ब वर्ब इट इज ए ग्रामेटिकल वर्ड विच टेल्स अस, जो हमें दो काम बताएगा। नोट कीजिएगा, जबरदस्त लाइन है। मैं लम्हा लम्हा समझाऊंगा। इट इज ए ग्रामेटिकल वर्ड विच टेल्स अस अबाउट नंबर वन एक्शन डन बाय अ सब्जेक्ट, दूसरा आएगा स्टेट ऑफ ए सब्जेक्ट। आज का लेक्चर बेमिसाल लेक्चर होगा, मैं गारंटी से कहूंगा, और पीवाई क्यूज में इंक्लूड करूंगा इंशाल्लाह। आज मैंने क्या कहा आपसे, वर्ब क्या है। आइए देसी लहजे में आपको समझाऊंगा, ताकि आपको विदेशी समझ में आ जाए। ठीक है जी, देसी जुबान में समझाएंगे आपको कि ये किसका नाम है। मैं यहां एक जुमला लिख लेता हूं, सुनो ध्यान से। माई मॉम या मदर लव्स मी अलॉट। हमारी माँ जान हमसे बहुत प्यार करती है। दुनिया की हर माँ अपने बच्चों से लाजवाब और बेमिसाल मोहब्बत करती है। इंसान तो इंसान, जानवरों की माएँ भी जानवरों से बहुत प्यार करती है। इवन दो एक मैंने रील देखी, उसमें एक वो बिल्डोजर चला रहा था, तो वहां एक चिड़िया का घोंसला बीच में आ रहा था। वो कॉन्फ्रेंट कर रही है बिल्डोजर को, रोलर को, एक चिड़िया और बच्चों की खातिर। माँ चाहे इंसानों की हो जानवरों की हो, माँ माँ हुआ करती है, और माँ की ममता का कोई दुनिया में जवाब नहीं है। तो माँ हमसे बहुत प्यार करती है, मम्मा जान हमसे बहुत प्यार करती है। माई मदर लव्स मी अलॉट। ये माई मदर क्या बनेगा, बोलो बोलो जी जोर से, आवाज नहीं आ रही, मिलके बोलो क्या है। ये लव्स क्या बनेगा, वह बनेगा, शाबाश। मी क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है जी, समझ गए आप। अलॉट क्या है ये मैं बताऊंगा, इसलिए आप चुप हो गए। माई मदर लव्स मी, माई मदर, मेरी मां मुझसे प्यार करती है। अलॉट का मतलब बहुत ज्यादा, अलॉट। समझ रहे हैं आप। ये ए आएगा आर्टिकल में, और लॉर्ड जो है ये नाउन है। ठीक है, इसको बोलते हैं इंटेंसिफायर, एडवर्ब बोलते हैं इसको। एडवर्ब इंटेंसिफायर जो इसकी क्वांटिटी को बताता है, अलॉट। सुने ध्यान से मेरी बात। मेरी मां मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरी मां। तो बात किसकी हो रही है, मां की। आपने कहा ये लव क्या है, ये वर्ब है। मेरा सवाल आपसे उठता है कि इस लव में कोई काम है। अरे माँ ने तो मुंह से कहा बेटा मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, इसमें कोई काम किया माँ जी ने, क्या काम किया, कुछ नहीं कहा ना। माँ ने इस जुमले में कोई काम है, तो फिर ये वर्ब कैसे हुआ। वर्ब का मतलब तो सिर्फ होता है काम, जैसे आप बोलते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, माई मदर कुक्स फूड, हमारी माँ खाना बनाती है। माई मदर क्या बनेगा, सब्जेक्ट। वर्ब क्या बनेगा बोलो, कुक्स। फूड क्या बनेगा, नाउन। ऑब्जेक्ट बनेगा, बोलो जी। यहां तो मैं समझ गया, कुक्स में प्रॉपरली काम होता है।
कुक्स में प्रॉपरली। हाँ तो कहां पहुंच गए थे बताओ? कुक्स क्या बनेगा बोलो मिलके? कुक्स क्या बनेगा? लाउज क्या बनेगा? लेकिन दिमाग में ये बात समझ में नहीं आ रही कि यार लाउज में तो कोई काम नहीं, वर्ब कैसे हुआ? कुक्स में तो काम हो रहा है जी। आई प्ले क्रिकेट, समझ में आ रहा है खेल। आई वॉश माई क्लोथ, समझ में आ रहा है। आई ड्रिंक टी, समझ में आ रहा है। अरे मियाँ जिनमें काम साफ साफ दिख रहा है वो तो वर्ब समझ में आया, इनमें तो काम दिखता नहीं, वर्ब का है बोला? यही अब तक ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक आपको समझ में नहीं आया था। मैं बिल्कुल खुल के बोल रहा हूं कैमरा में। जो चीज आपको ग्रेजुएशन तक समझ में नहीं आई, मास्टर्स भी किया है, दाढ़ी के बाल भी कुछ समय होने लग गए, अब तक नहीं सीखा है, अब कब सीखोगे? सर इसीलिए तो आपके पास आए हैं। अब सुनो, ये लव्स और कुक में आसमान जमीन का फर्क है। सुनना ध्यान से। मैंने कहा वर्ब सिर्फ एक्शन नहीं बताता, मिलके बोलो, वर्ब सिर्फ वर्ब एक्शन बताने के साथ साथ सब्जेक्ट की स्टेट भी बताता है। क्या बताता है बोलो? मैंने आपको यहां पे लिखा हुआ है, इट इज ए ग्रामेटिकल वर्ड, इट इज ए ग्रामेटिकल विच टेल्स अस अबाउट क्या? एक्शन डन बाय एंड स्टेट ऑफ ए। आपकी गलती नहीं, पढ़ाने वालों की गलती है, वो सिर्फ ये पढ़ाते हैं। पढ़ो बच्चों, वर्ब होता है फेल, वर्ब होता है क्रिया। मैंने कहा क्रिया तो समझ में नहीं आई, प्रिया तो आ गई। ये क्या क्रिया क्रिया बोल रहे हो? इस बच्चे को समझाओ कि जहां पर आप वर्ब को एक्शन बताते हो वहां एक्शन ही नहीं है, एक्शन के साथ साथ स्टेट भी जरूरी है। क्या बोलो? अरे जम के बोलो, समझ में आ रहा है? एक एक्शन है, साथ में क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट। कहां तक बोल गया था जी? मैं कह रहा हूं आपसे कि वर्ब का मतलब है सब्जेक्ट के साथ साथ स्टेट भी बताना है। ये स्टेट वाला पढ़ा नहीं था सर जी, हमने सिर्फ पढ़ा था कि वर्ब में एक्शन होता है, डिक्शम डिक्शम होता है, लेकिन वर्ब के साथ ये वाला जुमला हमने पढ़ा। यहां ये जो एक्शन डन बाय सब्जेक्ट है वो कुक्स में आएगा, स्टेट ऑफ सब्जेक्ट कहां पे आएगा? ये लाउज में आएगा। तो वर्ब न सिर्फ स्टेट बताता है, एक्शन, एक्शन के साथ साथ। मिलके बोलो, समझ में आया जी? आइए जरा इसका पूरा एनालिसिस करके खोज से बताएंगे आपको। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? मैं ये जुमला यहां लिख दूं, आप सुनिए ध्यान से। ये सेंटेंस कौन सा, असर्टिव इंटरोगेटिव है? सर इंटरोगेटिव आपने पढ़ा के रखा हुआ है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है। लास्ट में क्या है? मार्कअप एक्सक्लेमेशन यानी इंटरोगेशन है, तो क्या बन गया? इंटरोगेटिव। वैसे भी एक मजे की बात बताऊं, ये डिड क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब। क्या बोलो? हेल्पिंग वर्ब है ना, बोलो। इसके सामने क्या है? ये सब्जेक्ट। क्या है? मैंने पढ़ाया था, पर अफसोस है कि आप नोट करते नहीं है, आप एहसान रखते हैं हम पे। अगर ऑक्सिलरी वर्ब पहले आया और सब्जेक्ट बाद में, हमेशा बनता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या बनता है बोलो? अगर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब है तो बनता है असर्टिव सेंटेंस। क्या बनता है? ये आपको तब मेरी कदर आएगी जब नरेशन पढ़ाऊंगा, लेकिन उस वक्त बोलूंगा नहीं मैं। अभी याद रखो, ये मजाक नहीं हो रहा है, हम दिल से पढ़ाते हैं। लास्ट में आएगा ये फुल स्टॉप। अगर सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब है, लिखो लिखो, माथा मत देखो मेरी शक्ल में क्या रखा है, लिखो। अल्लाह का शुक्र है मैं खूबसूरत हूं, मगर आप लिखो। हाँ तो बच्चों, मैं बात कर रहा हूं, यहां पर मैंने लिखा डिड यू अंडरस्टैंड। मैंने कहा डिड क्या है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है और पास्ट फॉर्म का है। डू और डज क्या है? प्रेजेंट में आते हैं। डिड क्या आता है? पास्ट में आता है, और ये पास्ट ऑक्सिलरी वर्ब है। जब ऑक्सिलरी वर्ब पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, सब्जेक्ट बाद में आएगा, तो क्या बनेगा? इंटरोगेटिव। हेलो, क्या बनेगा? अगर सब्जेक्ट के बाद आएगा ऑक्सिलरी तो क्या बनेगा? असर्टिव। क्या बनेगा बोलो? फुल स्टॉप आएगा। समझ में आ रहा है? बोलो आई लव यू। आई लव, आई के बाद क्या आया? वर्ब। वर्ब के बाद क्या आया? ऑब्जेक्ट बोलना, तो क्या बना? असर्टिव ना। अब इंग्लिश में बोलना होगा, डू यू लव मी। डू यू, डू पहले आया, यू बाद में आया, तो डू ऑक्सिलरी पहले आया, सब्जेक्ट बाद में, तो बनता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। बोलो समझ में आया है? ये अंडरस्टैंड क्या है? अंडरस्टैंड आप बोलते हो सर वर्ब है, यही तो जमेला है जनाब। ये वर्ब बना कैसे? अंडरस्टैंड में कोई काम तो है नहीं। क्लास में 40 बच्चे हैं,
आप लोगों को समझ में आया नहीं आया, ये तो बंदा कोई बता ही नहीं सकता है सिवाय आपके। इसीलिए 10 बार बोलना पड़ता है, बेटा समझ में आया, सर समझ में आया, समझ में आया, यस सर समझ में आया। जब तक आप हमारी क्लास में सर हिलाते ही नहीं हो, मुंह से बोलते ही नहीं हो, तब तक हम रुकते ही नहीं। क्यों? क्योंकि बाई फेस पता नहीं चलता कि बंदे को समझ में आया। अरे बंदे के दिल में क्या चल रहा है कौन पहचानता है चेहरे से? चेहरे से बहुत खूबसूरत दिखने वाले लोग अंदर अनकोंडा दिखते हैं जब डसते हैं वो। तो ये लड़का पूछे हंस रहा है इस बात पे, सर मैं तो ऑलरेडी डसा हुआ हूं। अब सुनो ध्यान से, इसलिए हुस्न वालों से अल्लाह बचाए हैं, ठीक है? डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू? व्हाट इज दिस अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड का मतलब है समझना। क्या इसमें कोई हरकत है? प्रैक्टिकली दिमाग में कुछ चल रहा है? नहीं देखेगा बंदा। मैं पढ़ा रहा हूं, आप मेरी क्लास में हो या कहीं उधर इधर हो गए हो, क्या पता? अरे बोलो जी, क्या पता आपको मैसेज आ रहा हो, अरे सर की क्लास बंक करो, अब आप जबरदस्ती बैठे हो, ऐसा है क्या? अरे जोर से बोलो, ऐसा है? शाबाश। तो बहरहाल अंडरस्टैंड जो है ये आपका एक्शन नहीं है, इट शोज द स्टेट ऑफ ए, इट शोज स्टेट ऑफ ए, ये वाला शो कर स्टेट। थिंक, सोचना, इट इज स्टेट ऑफ माइंड। लव, इट इज स्टेट ऑफ हार्ट। फील, इट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ बॉडी। समझ में आ रहा जी? आईसी ग्रामर पढ़ी थी कभी? कदर किया करो इस क्वालिटी का। सुनो ध्यान से, अभी तो शुरुआत है ग्रामर की भैया। मैं आपके सामने पेपर खोलूंगा इसका, जेकेएसएसबी का, सीजीएल का, केएस का, आप सवाल कर पाओगे इंशाल्लाह, देखते जाओ। तो यहां तक समझ में आया? मिलके बोलो यार। स्टेट ऑफ सब्जेक्ट मैंने बताया, और एक्शन, एक्शन वो हर वो काम जो खुली आंख से देख सकते हो। खाना देख सकता है, ये यहां पे सेब कटे हुए हम खाएंगे, आपको दिखेगा? दिखेगा ना सर, हम चाहते हैं हमें मिल जाए। यहां तो हो गया। उसके बाद नेक्स्ट, कपड़े धुलना, खाना बनाना, बॉक्सिंग करना, जिम दिख रहा है, सब दिखता है। लेकिन बंदे के दिमाग में क्या चल रहा है? दिख रहा है? चल रहा है मगर दिखता, समझ रहा है दिखता, प्यार कर रहा है दिखता, नफरत है दिल में दिखता है। इसका मतलब यह है कि कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो दिखते हैं पर वो होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं स्टेट ऑफ ए सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं इनको? That is why the verb includes both the terms, action as well as the state of a subject. Understood? शाबाश। मैं आगे बढ़ता हूं, मेरे पास टाइम आज कम है, ध्यान सुनना बेटा। अब यहां तक हम समझ गए, वर्ब मेरे सामने हो गया, खुल के आ गया कि अब अंग्रेज का बच्चा कहता है, ये जो हमारे यहां देसी लोग पढ़ाते थे वर्ब में सिर्फ एक्शन होता है। मैंने कहा मियां तूने किताब पढ़ी कभी नहीं, अंग्रेज ने तो सिर्फ एक्शन और नॉन एक्शन वर्ब पे किताब लिखी है। काश तूने पढ़ा होता, तू खुद भी रात भर जानू जानू करता रहा, सुबह आया पढ़ाने, खुद भी बेड़ा गर्क था ही, बच्चों का भी कर दिया इज बोल के। सुनो ध्यान से, वर्ब जो है, वर्ब के दो टाइप्स बनेंगे। नंबर 1 एक्शन वर्ब, दूसरा नॉन एक्शन वर्ब। क्या आएगा बोलो? अब आप समझ गए, दिमाग खुल गया सर जी। वर्ब में एक्शन अब हमेशा, जम के बोलो हमेशा, कहीं एक्शन तो कहीं स्टेट हो, कहीं एक्शन तो कहीं। अब ये जो नॉन एक्शन वर्ब है, इसका दूसरा नाम है स्टेटिव वर्ब। क्या नाम बेटा? इस एक्शन वर्ब का दूसरा नाम होता है नॉन स्टेटिव। क्या बोलेंगे इसको? शाबाश, ध्यान से, जम के मजा आएगा जी। यहां तक क्लियर हो गया? लम्हा लम्हा समझ में आया है। अब ये एक्शन वर्ब में क्या आएगा? हर वो काम जो दिखता है। एग्जाम्पल बोलिए सर। एग्जाम्पल में आएगा एट, ईट आएगा, कुक आएगा, स्विम आएगा, स्लीप आएगा, डांस आएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? ईटीसी पंजाबी, ये सब दिखता है। नहीं दिख रहा हो तो दिखेगा। अब बंदा खाना खा रहा है, दिखता है? खाना खाया था, वो भी दिखता है। ईट, जिसका मेन वर्ब, जिसका फर्स्ट फॉर्म खुद एक्शन में, उसकी सारे फॉर्म एक्शन में होती है।
ईट है ना पहली फॉर्म, एट क्या है सेकंड फॉर्म। जब इसका बाप एक्शन वर्ब है तो बच्चा भी तो एक्शन वर्ब होगा ना जी। वर्ब की जब रूट फॉर्म एक्शन में है, बाकी सारी पांचों फॉर्म्स भी एक्शन वर्ब में होती है। समझ रहे हैं? लव खुद ही नॉन एक्शन है, तो लविंग क्या, लव्स क्या, वो भी नॉन एक्शन में आए। यू गॉट द पॉइंट? अंडरस्टूड? इसमें आएगा लव, इसमें आएगा हेट, इसमें आएगा लाइक, इसमें आएगा डिसलाइक, इसमें आएगा थिंक, इसमें आएगा फील, इसमें आएगा अंडरस्टैंड, ईटीसी पंजाबी एटसेट्रा। जम के बोलो, जम के, मजा आएगा, शाबाश। यहां नींद खत्म होती क्लास में। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नया हमारे लिए क्या है सर। देखो दोस्तों, एक्शन समझ में आया और नॉन एक्शन वर्ब। अब हम पढ़ेंगे आगे ये जो एक्शन वर्ब में स्टेट होता है ना, स्टेट, ये स्टेट ऑफ एक्शन तीन तरह की होती है। कितने तरह की बोलो? तीन तरह की। एक का नाम है फिजिकल स्टेट, हंसते हो। दूसरे का नाम है मेंटल स्टेट, बीच में जमाई भी आती है, तीन तरह की सर। तीसरा आता है हार्ट स्टेट। ठीक है जी, ओके। दोस्तों हमने आपको समझाया यहां पर कि स्टेट हमारे पास तीन तरह की है। फिजिकल स्टेट मिलके बोलो, सेकंड क्या है, तीसरा क्या है, हार्ट की स्टेट। फिजिकल स्टेट में बंदे की तबीयत पूछो, खैरियत पूछो, बताओ तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है, बिल्कुल खत्म है ये बेचारा, इसका और कुछ काम नहीं है जिंदगी में। अगर इसे करियर बनाना होता ये तुम्हारे पीछे पागलों की तरह, बेवकूफों की तरह नहीं घूमता, क्योंकि इसके पास करियर है नहीं, आवारा है। और इसीलिए तुम्हारे बिन दीवाने का हाल क्या है, वरना ये करियर बना लेता तुम खुद ढूंढने आ जाते। फिजिकल स्टेट में आएगी तबीयत, क्या आएगी, योर फिजिकल स्टेट ऑफ बॉडी। अक्सर आपने सुना होगा पूछते हाउ डू यू फील, हाउ डू यू। इस फील में कोई काम हो रहा है क्या, बल्कि हम पूछते आपकी तबीयत कैसी है, आपकी खैरियत कैसी है, आपकी सेहत कैसी है। एंड द रिप्लाई इज आई फील ऑल राइट, आई फील ऑल राइट। अरे मैं बढ़िया बढ़िया महसूस कर रहा हूं, बढ़िया लाजवाब है सर, बहुत अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, आई फील ऑल राइट। सो व्हेन यू से आई फील, देयर इज नो एक्शन, बट व्हाट डू यू एक्चुअली से, यू से अबाउट योर फिजिकल स्टेट, माय बॉडी इज ओके अल्हम्दुलिल्लाह। आई फील कोल्ड व्हेन यू हैव जुकाम, when you were running nose, what do you say, I feel cold, तो मतलब मुझे ठंड लग रही है, मेरी तबीयत ठीक नहीं। इस्मत अली, आप समझ रहे हैं कसम से। अब आगे चलिए, मेंटल स्टेट, दिमाग में काम चल रहा है लेकिन दिखता नहीं है, वो आएगा इसमें थिंक में, थिंक में आएगा, अंडरस्टैंड में आएगा, कॉन्सिडर में आएगा। ये होते हैं मेंटली तौर पे काम, समझना, सोचना, परखना। उर्दू में किसी शायर ने कहा है, परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। परखना मत, परखने में कोई अपना, किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। समझ रहे हैं आप? परखना मत, परखने में कोई अपना, यू वोंट गेट एनी पर्सन इन लाइफ 100% परफेक्ट। अपने आप को देखोगे तो आपको खुद ऐप दिखेंगे, तो दूसरे के साथ फिर गुजारा करना है जैसे वो आपके साथ गुजारा करेगा। हार्ट स्टेट, हार्ट किस, दिल दियां गल्ला करेंगे नाल बह के, बस यही बर्बादी और कुछ नहीं। हार्ट स्टेट, तो दिल दियां गल्ला में क्या आएगा, ये लव, नफरत, लाइक, डिसलाइक। समझ रहे हैं आप? अरे हंस से मुस्कुरा, समझ में आ रहा जी? करियर पे ध्यान देंगे बेटा, कुछ बनेंगे जरूर हम इंशाल्लाह। उसके बाद क्या, उसके बाद तो बसाना ही घर। लव, हेट, लाइक, डिसलाइक, गॉट द पॉइंट? अंडरस्टूड? यस सर, okay, so we got the point how we come to know what is verb. In nutshell, I would say that verb is a grammatical word which tells about number one, action done by a, and second is the state of a. State is of three types: physical state, mental state and heart state. बोलो जी, थोड़ा अंग्रेजी में क्या करता हूं, आपकी चुप हो जाती है।
देसी बोलो बच्चों, वर्ब क्या क्या बताता है? एक्शन और स्टेट बताता है, और उसके अलावा एक्शन जो है वो दिखता है और फिजिकल स्टेट वगैरह दिखता। क्लियर हो गया। अब नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द वर्ब? मैं बहुत गहराई में भी जा सकता हूं लेकिन नहीं जाऊंगा। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब्स, वरना बहुत डीप है नादिश। वर्ब हमारे पास बेटा अभी तक दो तरह का हुआ, एक एक्शन हुआ, एक हुआ स्टेट। क्या बोलो? एक्शन वो फिर अलग तरह का है, एक का नाम है फाइनाइट वर्ब, एक का नाम है नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब फिर अलग तरह का है, लिंकिंग वर्ब, मेन वर्ब, एक मिनट, लिंकिंग वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, फ्रेजल वर्ब। इन नॉन फाइनाइट में इंफिनिटिव वर्ब। नोट कीजिए, शाबाश शाबाश, वेरी गुड। आई विल एक्सप्लेन वन बाय वन एवरीथिंग टू यू। देखो बच्चे लोगों, मैं आपसे अभी तक जो बात कर रहा था वो क्या है? वर्ब की क्लासिफिकेशन में पढ़ा रहा था। मैंने कहा ये क्लासिफिकेशन है, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होंगे, इवन दो बैंकिंग का एग्जाम भी होगा जो जिसमें एसबीआई का बैंक का एग्जाम होता है, सबसे तगड़ी अंग्रेजी उसमें आती है, हमारे लेक्चर उनके लिए मोर देन सफिशिएंट होते हैं। तो यह है कि आप प्रैक्टिस साथ साथ करेंगे, फिर मजा आएगा, फिर मजा आएगा। यहां से गए, बस्ता घर में रख दिया, फोन उठाया, अगले दिन फिर बस्ते पे हाथ आया, सीधे यहां आया, फिर कुछ नहीं बने, फिर पक्का उनके बच्चों के मामू बनोगे, याद रखना। चलो आगे, हंसते हो आप मेरी बात पे। फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं? सुनो हजू मेरी जान, सुनो। फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट किसे कहते हैं? फाइनाइट क्या मतलब होता है? महदूद, लिमिटेड। क्या होता है बोलो? फाइनाइट। असल में ये मैथ की टर्मिनोलॉजी है, मैं आपको समझाता हूं, मुझे को ताओ, सुनिए ध्यान से। एक, दो, तीन, चार, पांच, इस सेट में कितने नंबर है? बोलो पांच। When the number of elements is limited, it is called finite. क्या बोलते हैं इसको? समझ में आ रहा है आपको? अरे भैया फाइनाइट का मतलब क्लास में बच्चे कितने? मैंने बोला 40 है, बस खत्म, इससे ज्यादा आएंगे नहीं क्लास में। तो 40 मीन्स इट इज द फाइनाइट नंबर। तो इफ आई वुड से हाउ मेनी पीपल आर इन द क्लास, यू वुड से 40। अगर आप बोलोगे सर पता ही नहीं कितने, सर गिने ही नहीं जाते, हम गिनना चाहते लेकिन गिन ही नहीं पाते, इतने बच्चे कितने बच्चे सर पता ही नहीं कितने। तो व्हेन यू आर अनएबल टू काउंट इज कॉल्ड इनफिनाइट। क्या बोलते इसको? मैथ की तो टर्म है, एक है फाइनाइट, एक है नॉन फाइनाइट। इसी नॉन फाइनाइट को बोलते हैं मैथ में इनफिनिटी। क्या बोलते हैं इसको? इनफिनिटी का ये सिंबल है। एक बंदा कब तक गिन सकता है? 1 करोड़ तक गिनेगा क्या? नहीं गिन सकता। हाथ से आप 1 लाख रुपए भी एट ए टाइम गिनना मुश्किल होता है। अगर 10-10 के नोट दिए जाएंगे बंदा पागल हो जाएगा, यकीन मानिए। तो मेरे आप गिना ही नहीं जाता बंदे से यार, वो हाथ में इतने आएंगे नहीं नोट, चार उधर रख दे, फिर बंदा कंफ्यूज होता है कि मैंने कितने गिने थे। बैंक वालों ने भी फिर आप मशीन लाई है जिसमें वो डालते पैसे, वो तुरंत आपको पता ही है। तो मेरे आप, तो दैट इज इनफिनाइट मींस व्हेन इट इज नॉट इन योर रेंज, और आपकी रेंज में। तो यहां मतलब क्या है? इनफिनाइट और फाइनाइट वर्ब का मतलब थोड़ी है कि ये वर्ब हमारी पकड़ में आएगा, वो वर्ब आएगा ही नहीं, नहीं। आप देखो मेरी तरफ, बड़ा तवज्जो के साथ देखना बेटा।
आई गो टू स्कूल, आई गो टू, ही गोज टू, आई वेंट टू। अरे बोलते ही नहीं, जोर से बोलो यार। दे हैड गॉन टू। एक बात मुझे आप तसल्ली से समझाओगे आप लोग, ये जो मैंने यहां सेंटेंसेस लिखे ना, बोलो जी, लिखे हैं, इनमें कुछ जुमले जो है वो सेम है, कुछ वर्ड सेम है। जैसे मैं मान लो मैं इस पहले और इसको देखता हूं, तीसरे वाले को, तो देखो जरा, आई सेम है, बोलो ना जी, तो सेम है, स्कूल सेम है, बदला क्या? ये वो बदला क्यों, सवाल उठेगा ना भैया। नहीं नहीं, मजा नहीं आ रहा, अरे पढ़ना है जी। मैं कह रहा हूं एक गो है, दूसरा क्या है, ये बदला क्यों? सर बदला इसलिए क्योंकि मुझे वक्त बदलना था। मैं कल स्कूल गया था, मुझे बोलना था, मैं वैन लाया। डराते किसको सर? मैं आज गया, मैं आज जाता हूं, मैं जाता हूं ना, तो मैं जो जाता हूं इसका क्या मतलब है, मैं रोज जाता हूं। व्हेन आई से रोज रोज, तो मुझे लगाना पड़ा आई गो टू स्कूल। सर हालात के हिसाब से बदलना पड़ता है, वक्त बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, लेकिन इतने भी नहीं बदल गए कि आप हमें भूल जाओगे। ये क्या है, गो, ये क्या है? इसमें जो टेंस है वो है प्रेजेंट सिंपल। क्या है बोलो? ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी के बच्चों को इतना तो पता होना चाहिए, मैं मान सकता हूं। नहीं पता है तो फिर आप, मैं यहां चढ़ता हूं छत पे, आप दिखा दो मुझे, चले फिर। इतना प्यार है आपको मुझसे। अब सुनो ध्यान से, प्रेजेंट सिंपल वहां आता है जहां काम रोज रोज होता है। शक्ल देखने से क्या होगा मोहतरमा, लिखो ना जी। मैं भी बोल रहा हूं, ये थोड़ी याद रहेगा जी। मैं सही बोल रहा हूं? अगर आप लिखेंगे नहीं, दोबारा फिर वीडियो कैसे देखोगे आप? आपके पास वैसे ही टाइम कम होता है। तो प्रेजेंट सिंपल है, और दूसरा क्या आएगा बोलो? प्रेजेंट सिंपल कब आता है, लिखो ना साथ में जी, लिखो। जब कोई काम रोज रोज करना होता है। मिसाल के तौर पर रोज रोज यहां आना है, रोज रोज खाना खाना है, ब्रश करना है, स्कूल जाना है। इट इज योर डेली वर्क। When you talk about daily work, you have to write present simple tense. Got it? Understood. So for daily works, for your regular and routine works, जब आप डेली डेली काम करते हो उसके लिए आता है प्रेजेंट सिंपल का टेंस। बोलो जी, समझ में आ रहा है? तो भैया आप नहीं पढ़ते हो स्कूल वाला ग्रामर, कि जहां मुझे स्कूल में वाला टेंस आएगा तो उस टाइम बोलूंगा। इट इज कंपेटिटिव ग्रामर, जो जिस टाइम आ रहा है उसी टाइम उड़ाओ। मियां समझ में आ रहा है? दूसरा आएगा, यहां पर यह है पास्ट सिंपल टेंस। क्या बोलो? ये डेली काम होते हैं, ये डेली काम होते थे। अच्छा, दोनों में क्या फर्क रहा? यहां है, यहां थे। ये आएगा डेली वर्क इन द पास्ट, इट इज डेली वर्क इन द प्रेजेंट, इट डेली वर्क इन द, यू गॉट द पॉइंट मिस्टर वकार? क्या यस सर? हैं, पूरी बात किया करो यस सर के बाद। किस्मत अली, किस्मत तुम्हारी हो भली, मिल जाए तुझको अनारकली। शेर हो गए कसम से, देखो। मेरी किस्मत की किस्मत अली, तुम्हारी हो किस्मत भली, मिल जाए तुझको। शेर देखा? आप सुनो ध्यान से, जब आप उस डेली वर्क की बात करते हो जो रोज रोज होना है, तो क्या लगाओगे? प्रेजेंट सिंपल का टेंस। जो डेली काम होता था, तो क्या लगाओगे? पास्ट सिंपल का। बोलो ना जी, पास्ट सिंपल का। मिसाल के तौर पर आपने कहा आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल जाता था, अब नहीं जाता हूं, मैं स्कूल जाता
मैं स्कूल जाता हूं। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता था और हूं में फर्क है ना, टाइम का फर्क है, टाइम का फर्क है। वो भी सिंपल, ये भी सिंपल, फर्क है वो प्रेजेंट ये है। अच्छा मुझे बताओ एक चीज सर, जब दोनों सेंटेंसेस में हमने टेंस को बदला, क्या बदला, हमें वर्ब की फॉर्म को बदलना पड़ा ना। जम के बोलो, जम के बोलो, समझ में आ रहा है? बोलो बोलो मिलके, टाइम बदलना। जब हमने टाइम, जब हमने टाइम, टाइम हमने, तो टाइम बदलने के साथ वर्ब की फॉर्म, वर्ब की फॉर्म बदल गई, वर्ब की फॉर्म ऐसा वर्ब, बोलो मिलके, ऐसा जो टेंस के साथ साथ अपने आकार को बदलता है, ऐसा वर्ब जो अपनी पहचान बदलता है टेंस को देख के, ऐसे वर्ब को बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। नोट करो, शाबाश। नहीं बोलोगे इंशाल्लाह ग्रामर जिंदगी में आप, यू वोंट फॉरगेट इन लाइफ, दिस विल हेल्प यू एंड योर फोर कमिंग जनरेशंस। कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ गई, WRT क्या लिखा सर ने, लिखो, याद रखो, पहली बार जिंदगी में WRT का मतलब होता है विद रेस्पेक्टिव टू, किसके मुकाबले में, किसके रेफरेंस में, है ना। याद रखो एक चीज, जिंदगी में ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है, ना कोई खूबसूरत है ना कोई बदसूरत है। पहले अपने दिमाग को साफ करो। नन ऑफ द पर्सन इन वर्ल्ड इज रिच और पुअर, ब्यूटीफुल और एगली। ये हमारी मेंटेलिटी है कि किसके साथ आप कंपेयर कर रहे हो, कंपेयर ही क्यों कर रहे हो आप। अच्छा मैं आपको बताऊं तो मैं कल एक रिसर्च पढ़ रहा था, आजकल डाइवोर्स के जो डिवोर्स होते हैं ना, इसके रेशो क्यों बढ़ चुका है। आप आज कोर्ट्स में देखो, ऑनरेबल कोर्ट्स में आजकल ये मैटरनल, क्या उसको बोलते, मैटरनिटी वगैरह, जो ये मैरिटल वगैरह सिलसिले ज्यादा होते हैं। why divorces are on the peak, why, what has happened, because लाइफ में देखा गया है, जिस बंदे से इंसान प्यार करता है ना, रेयर ऑफ द रेयर केस में उसके साथ शादी होती है, किस्मत अगर साथ दे तो, वरना किस्मत जो है वो कहीं और लिखी होती है, प्यार कहीं और होता है। बोलो सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ यार? मेजोरिटी में ऐसा होता है ना, प्यार कहीं और करता है, 4 साल 5 साल 10 साल गुजारे कहीं, शादी। अब देखो ये जो पहले वाला मैरिज, ये जो पहले जो रिलेशन वाला सिस्टम है ना, और शादी जिसे होती है, अब क्या होता है, इस बंदे ने ऑलरेडी जिंदगी इससे गुजारी है जो भी, अब उसको पता है ये इसका बात करने का तरीका, ये वो सब, अब वो चीजें आफ्टर द मैरिज उसको वहां हासिल है, तो डाइवोर्स, बिकॉज ही ऑलवेज और शी ऑलवेज कंपेयर्स दैट पार्टनर, जो मैरिड पार्टनर है उसको अपने पुराने के साथ। जब ये कंपैरिजन बराबर होता है, इसी वजह बराबर, इसीलिए इस्लाम ने मना कर दिया था ये, शादी से पहले रिश्तों को इस्लाम क्यों हराम करता है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, बिकॉज डाइवोर्स ना हो जाए बाद में। लड़का लड़की का क्यों बोलते हैं हम इस्लाम में कि यार ये फ्रेंडशिप नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। अदरवाइज क्या रीजन है, बिकॉज आफ्टर द मैरिज ही और शी ऑलवेज कंपेयर्स विद द बैक विद द प्रीवियस वन। तो जब आप कंपेयर करते रहोगे तो दूसरा बंदा थोड़ी वैसा बनेगा। अब मैं पढ़ाता हूं आपको इंग्लिश, आप बोलोगे फला हिंदुस्तान का अंग्रेजों का अंग्रेज ऐसे पढ़ाता है, कंपेयर करते रहोगे तो आप खुश थोड़ी रहोगे। बोलो ना जी। हो सकता है आप मुझे उससे कंपेयर करोगे जिसके, जो हमारे पाए का भी नहीं हो सकता है, आप बोलोगे सर क्या मस्त तरीका है, और वाई टू कंपेयर। ये मुझे बीच में बात याद आई थी, ये इसका मतलब है विद रेस्पेक्ट टू, किसके मुकाबले। तो नेवर एवर कंपेयर योर मैरिड पार्टनर विद द अदर वन। अक्सर आदमियों की आदत है अपनी बीवी की तारीफ नहीं करती है, दूसरों करते, तो तुम तो अपने घर में खुद आग लगा देते हो। ऑलवेज एडमायर योर वाइफ, ये नसीहत है आपको, किस्मत वाली, आप तो किस्मत वाली हो, तारीफ क्या करो बेटा, विद रिस्पेक्ट टू। समझ में आ रहा? ये कसम से लाइफ में याद रखना, ये उसूल की जिंदगी आगे चलेगी ना, हमेशा। किसी औरत को मैंने आज तक देखा ही नहीं सुनते हुए कि यार मेरा शौहर सबसे अच्छा दुनिया का है, गलती हुई थी उस दिन। तो जब आप गलती कहते हो, जीना भी इसी के साथ है, फिर सुकून थोड़ी आएगा।
समझ गए? अपने बंदे की तारीफ कर लो, खुश रहोगे। सुबह शाम 10-15 बार, तो यही वजीफा है। अब सुनो ध्यान से। आई गो टू स्कूल, आई गो टू, मैं इसकी कोचिंग खुद ले रहा हूं ना। आई गो टू, यहां पर ये गो जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वेंट क्या है? तो ये जो गो और वेंट है, यहां सब्जेक्ट बदला नहीं, टेंस बदला। जब टेंस बदला तो वर्ब की फॉर्म बदली, तो बनेगा फाइनाइट हो। क्या बनेगा बोलो? अब सुनो दूसरी बात। यहां लिखा है आई गो टू स्कूल, आई गो टू, यहां ही गोज टू स्कूल, दोनों प्रेजेंट सिंपल है। ऊपर वाला भी प्रेजेंट सिंपल है, नीचे वाला भी। मगर क्या हुआ? अरे सब्जेक्ट बदला। क्या बदला बोलो? आई के साथ क्या लगा? गो। ही के साथ क्या लगा? When the subject changes, verb form changes. जब टेंस को देखकर बदला या वर्ब फॉर्म सब्जेक्ट को देख के बदलेगा, दोनों केसेस में फाइनाइट वर्ब बनता है। वरना मुझे कहते सर आपने टेंस वाला लिख दिया, वो तो समझ में आया, ये सब्जेक्ट वाला समझ में नहीं आया। सब्जेक्ट वाला समझाया? ये और ये दोनों प्रेजेंट सिंपल टेंस है। कौन कौन सा बोला मैंने? ये देखो, मैं बात कर रहा हूं इसकी, ये जो यहां है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूं, देखो ध्यान से। मैं इसकी बात करूं, आई गो टू स्कूल ये वाला है ना, और ही गो टू स्कूल, दोनों प्रेजेंट सिंपल टेंस है दोस्तों। यहां गो लगा, यहां गोज लगा, क्यों? क्योंकि यहां आई था, यहां आई प्लूरल, तो वर्ब फॉर्म गो भी प्लूरल आएगा। आई ही सिंगुलर, तो गोज भी सिंगुलर आएगा। ये मैंने आपको पिछली क्लास में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट समझाया हुआ है। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी। इस तरह का वर्ब जो टेंस को देख के या सब्जेक्ट को देख के अपने आप को बदले, इसे कहते हैं फाइनाइट। आइए बात करते हैं नॉन फाइनाइट की। तो ध्यान से बेटा, आई वॉज I was talking to him to get entertained. मैं उनसे बात कर रहा था ताकि मुझे दिल को सुकून मिल जाए, ताकि मैं एंटरटेन हो जाऊं, मुझे अच्छा लगे, है ना? बंदा क्यों किसी से बात करता है? उसको अच्छा लगता है नहीं? और लास्ट में जो होता है वो भी बड़ा अच्छा लगता है। हम बात कर रहे हैं बेटा किसकी? नॉन फाइनाइट वो। किसी बोलो, थोड़ा जम के बोलो, मजा है। क्या बोले? I was talking to him to get entertained. I am talking to him to get entertained. Yeah, yeah. I had talked to him to get entertained. What is going on here, man? Yeah, yeah. कुछ नहीं आता है। Yeah. तो ध्यान से, मैंने आपके सामने 3 जुमले लिख दिए। लिखो बेटा, आई वॉज टॉकिंग टू हिम टू गेट एंटरटेन्ड। मैं उनसे बात कर रहा था ताकि मुझे एक वक्त मेरा गुजर जाए। एंटरटेनमेंट मतलब सिंपली टू गेट सम सॉर्ट ऑफ कंफर्ट है, by watching something or by doing something in order to spend time in a very joyful moment is called entertainment. समझ में आ रहा है? वक्त गुजारना इस अंदाज से कि दिल को सुकून हासिल हो जाए, इट्स कॉल्ड एंटरटेनमेंट। यू गॉट दिस? ये वो एंटरटेनमेंट कुत्ता नहीं है जो आपने देखा है। आई वॉज टॉकिंग टू हिम, मैं उनसे बात कर रहा, यहां वॉज है, यहां एम आया। अब देखो यहां पर मेरी बच्चों, बात सुनो मेरी बात, यहां वर्ब की फॉर्म तो बदली ना। अरे टॉक से क्या बना? क्योंकि टेंस बदला। तो ये जो टॉक है, ये कौन सा फॉर्म वो बनेगा बोलो? फाइनाइट वर्ब। क्या बनेगा बोलो? क्योंकि टॉक ने अपनी पहचान को बदल दिया।
अब यहां जो ये टू गेट है, टू गेट टू गेट टू गेट, ये बदला। अरे बोलो बोलो जल्दी जल्दी। टू गेट बदला। अब ये टू क्या है? टू प्लस गेट। गेट जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जब हम टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, इसे ग्रामर में हम कहते हैं इंफिनिटिव। क्या कहते हैं बोलो? मजा आ रहा है जी? बोलो जल्दी, जम के बोलो, जम के बोलो। इंफिनिटिव क्या बोलते हैं? हाँ, लाजवाब लाजवाब। बेमिसाल में, बेमिसाल ग्रामर। सवाल हो, सॉल्यूशन होगा। तो ये आएगा हमारा इन्फिनिटिव वर्ब। क्या आएगा बोलो? इन्फिनिटिव में क्या आता है? टू प्लस वर्ब की, ये बदला। अरे तुमने टेंस बदला तो क्या हुआ, तुमने सब्जेक्ट बदला तो क्या हुआ? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बदलती। इन्फिनिटिव इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। किसे बोलो? समझ में आ रहा जी? ओके। अब मैं आपको एक मजीद बात बताऊंगा, बड़ा लाजवाब चीज है, सुनिएगा ध्यान से, सुनिएगा सुनिएगा। तो यहां तक मैं आपको समझाने में कामयाब हूं। आज की शायरी भी साथ में शामिल कर रहा हूं ताकि आप लोग एंटरटेन फील करें। हैं? मोहब्बत की कहानी में कोई तरमीम मत करना। तरमीम कहते चेंज। मोहब्बत की कहानी में कोई तरमीम मत करना, मुझे तुम तोड़ देना पर मुझे तकसीम मत करना। मुझे तुम तोड़ देना पर मुझे तकसीम। मोहब्बत की कहानी में कोई तरमीम मत करना, मुझे तुम तोड़ देना पर मुझे तकसीम। मैं चाहत की कहानी को सुनाने आऊंगा एक दिन। क्योंकि पढ़ाई के लिए काम तो है नहीं तेरे पास, है ना, करियर तो बनाना है नहीं, तू कहानी सुनाने ही जाएगा। मैं चाहत की कहानी को सुनाने आऊंगा एक दिन, मेरी चाहत समझ लेना, मुझे मायूस मत करना। मेरी चाहत, हाँ, वो भी बेवकूफ है आगे से, तुम्हारी चाहत समझेंगे। पाइथागोरस फॉर्म समझ में नहीं आएगी, तुम्हारी चाहत समझ में आएगी। अगर तुमको कभी मोहब्बत से इनकार करना हो, वाह, अगर तुमको नसू, अगर तुमको कभी मोहब्बत से इनकार करना हो, मुझे छुप के, मुझे छुप के से कह देना, मुझे नीलाम मत करना। मुझे, मगर मुझे नीलाम, मोहब्बत की कहानी में कोई तरमीम मत करना, मुझे तुम तोड़ देना मगर तकसीम नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी तकसीम हो चुका हूं इस दुनिया में। क्योंकि आजकल बंदा ये चार बंदों से एट ए टाइम बात करता है, तकसीम नहीं होगा। ये हंसता है बंदा मेरे सामने, है ना। सोशल मीडिया के दौर में देखो, बच्चा वहां से मैसेज आता है उसको भी जवाब दे दिया, नाराज नहीं करना ना, दिल ही ऐसा है। हमने बोला था मोहब्बत करना, वो इसका उल्टा समझ गया, वो कहता सर किसी को नाराज। एंटरटेन हो गया जी? आइए पढ़ते हैं अब आगे। मैं आपको एक चीज समझाने लगा, ए बेटा इधर देखने का। ये स्मोक आप समझते हैं, स्मोक किसे कहते हैं? स्मोक का मतलब धुआं। क्या बोलता है? धूम, धुआं, धुआं। ठीक है, धुआं। एक होता है स्मॉग, SMOG। फर्क है, टेक्निकल फर्क है। ये जो है ना, इस स्मोक जो है, ये आप कोई सिगरेट वगैरह, तंबाकू वगैरह पीने के बाद बनता है या कोई चीज जलाने से बनता है। स्मोक इज आफ्टर द फैक्ट्री में जो काम हो रहा है उनसे जो निकलता है, एंड दैट क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ एटमॉस्फेयर डिस्टर्बेंसेस, एंड दैट बिकम्स द स्मोक। स्मोक एक अलग अलग केमिकल्स का भी झुंड होता है, और जो माहौलियाती तौर पर ओजोन लेयर वगैरह में काफी तब्दीलियां ले आता है। ये आपको अच्छे से पता है क्योंकि आपने गाड़ियां साफ की है। मेरे आप इज मैकेनिकल इंजीनियर ऑलरेडी, इसने पूरा ये सब कुछ समझा है। स्मोक समझ रहे बेटा? धुआं, धुआं नाउन है, क्या है बेटा?
बंदा सुट्टा लगाता है, कितनी अफसोस की बात है। मतलब ये पढ़ा लिखा आदमी बेशर्मों की तरह हाथ में यूं ले रहा है, इसको लगता है इसमें एक्टिंग है। अच्छा, मुझे तो और भी अफसोस है भैया, खुदा की कसम मैं कह रहा हूं, रोनाल्डो है ना, मैं दिल से उसे प्यार करता हूं। क्यों? रोनाल्डो के सामने एक जमाने में एक कोका कोला बोतल रखी गई, रोनाल्डो ने साइड रखी। उस दिन कोका कोला में एक दिन $4 मिलियन का नुकसान हुआ इन ए सिंगल डे व्हेन रोनाल्डो जस्ट प्लेसेस द कोका कोला बोतल इज साइड। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 4 मिलियन है या बिलियन है, आई थिंक 4 मिलियन होगा। इतना नुकसान हुआ सिर्फ रोनाल्डो ने कोका कोला की बोतलों को साइड रखा। एक दिन में 4 या 40 मिलियन, मुझे एग्जैक्टली याद, मगर नुकसान हुआ। और हमारे यहां के एक्टर तीनों लोग आते हैं मिलके, वो जानता है रोनाल्डो की मुझे दुनिया देखती है, मुझे दुनिया फॉलो करती है, तो मैं इनको सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं एडवाइस करूंगा ताकि इससे किडनी स्टोन हो जाते हैं। वो समाज का दर्द रखता है, पैसा नहीं देखा। हालांकि फुटबॉल में मेन स्पॉन्सर कोका कोला रहा, उसने उसको प्रेफर नहीं किया, साइड रख दिया ताकि बच्चे लोग, मेरे फॉलोवर्स ये पीना शुरू ना। उस दिन इतना ड्रॉप आ गया हमारे यहां। अरे तुमको मियां अगर पैसों की कमी है तो बता दो, लेकिन तुम्हें जितनी जनता फॉलो कर रही है, तुम क्या कर रहे हो? बोलो, जुबान की सरी, आकर डब्बा खोल दिए, मुंह में डाल दिया। इतनी पूरी जनता जो आपको फॉलो कर रही है, आप क्या दर्ज दे रहे हो कि यही खा लो? थोड़ा सा सोचना चाहिए कि हम अपने फॉलोअर्स को कहां ले रहे, और तुम लोग फिर भी फॉलो कर रहे हो। बोलो, जुबान केसरी। सोचा करो कम से कम ना, एजुकेटेड बंदे का अक्ल होने चाहिए कुछ, हमारे पास है नहीं। स्मोक, धुआं, ये नाउन है, क्या बोलो? अगर मैं बोलूंगा स्मोकिंग, ये क्या बनेगा? बोलो जी। ये होता है धुआं, उड़ाना, धुआं बनाना है। सुट्टा पीने के बाद जो हवा में धुआं, कुछ लोग मैंने अजीब देखे, कसम खुदा की, आप हंसोगे। कुछ लोग यहां पीते हैं, मुंह से तो पीते हैं, नाक से यूं फवारे निकल जू। मतलब क्या, मतलब शौक वाले, खुदा की कसम हैरान हूं मैं। अच्छा, पुराने जमाने में बुजुर्ग पीते थे ना, वो अलग सिस्टम था, वो हुक्का नहीं आता था। अब चलो मैं आप मुद्दे भी आता हूं, मुद्दा मुझे बताना, थोड़ा हंसाए आपको। स्मोकिंग, क्या लड़के? मतलब धुआं उड़ाना, बनाना, पीना, स्मोकिंग। ये वो है, क्या है? आपने सिगरेट की डब्बी देखी है कभी लाइफ में? ना, हमने देखी कहां सर, हम सिर्फ पीते हैं। अफसोस है कसम से, पढ़ा लिखा बंदा जब सिगरेट पीता है मुझे बहुत दर्द होता है। स्मोकिंग कॉजेज, ये स्टेटरी वार्निंग होती है उस डब्बी पे लिखी हुई। मेरा पढ़ा लिखा बच्चा, बल्कि इंडिया का क्या पूरी दुनिया का बंदा, पढ़ा लिखा होने के बाद, बड़ी डिग्रियां करने के बाद, फिर यहां वार्निंग लिखने के बाद भी ये पीता है। अफसोस है तेरी इस नॉलेज पर, तूने कुछ नहीं पढ़ा है। अगर पढ़ा होता खुदा की कसम तो एक बार वार्निंग देखे जिंदगी कभी नहीं पीता। अभी भी मेरे बच्चे, अगर आप वाकई समझदार हो, फरमाबरदार हो, अगर पीते हो तो छोड़ दो आज से, जिंदगी पूरी तबाह कर देते हो। माँ बाप ने 30 साल पाला है, तुम बाद में लंग्स, उफ उफ उफ, मेरा नाम मुकेश है, समझ रहे आप? धूम्रपान, पता नहीं क्या क्या पान, स्मोकिंग कॉजेज। अब यहां ये स्मोकिंग जो है ना, ये सब्जेक्ट है, क्या बोलो? यहां कॉजेज क्या है? वर्ब है, क्या बोलो? कैंसर क्या है? नाउन है, क्या है? ओ भैया, स्मोकिंग से अल्लाह ना करे, अल्लाह ने ऐसी बीमारी लगती है कि जिसका इलाज ही नहीं। कैंसर नाम सुन के बंदे की रूह कांप जाती है, अल्लाह की पनाह। मैं तो कहता हूं हमारे दुश्मन को भी बीमारी न लगे कभी। तो उससे खुदा की कसम, आप पीते जहर हो। मैं, बहुत सारे बच्चे हमारे हैं, क्या करें? आप बोलोगे पता कैसे? तुम्हारे लब बताते हैं, आगे तुम्हारे बच्चे होंगे। अब बच्चे को पता है बाप जो काम करता है अच्छा काम करता है, क्योंकि बच्चा इनोसेंट होता है ना,
वो समझता है माँ बाप जो काम करते हैं अच्छा काम होता है बाई नेचर। अब बाप पीता है, देखना बच्चे पिएगा। कुछ बाप बोलते बच्चे को बेटा वहां से दुकान से डब्बी लेकर आना। मुझे अगर कोई बोलेगा ना दुकान से डब्बी ले आओ, मैं मर जाऊंगा शर्म से। मैं बोलूंगा वो दुकान वाला घर वालों को बोल देगा, खत्म, खेल ही खत्म हो जाएगी मेरी। जब बाप ने बच्चे को बोला लेकर आओ, बच्चे को डर था पहले, अब लाने वाला कौन है? बेचने वाला बाप है, लाने वाला बच्चा है, डर खत्म हो गया। आज बाप के ले रहे, कल खुद लेके आएगा। अफसोस है कसम से, बहुत अफसोस है। मत पिया करो, अपनी जवानियां तबाह मत करो। इसके लिए तुम्हें थोड़ी माँ बाप ने बड़ा किया। तुम कूलिप खाते हो, पता नहीं क्या खाते हो। ये छोड़ने के तरीके हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत चेन स्मोकर्स हुआ करते थे, दिन में बहुत ज्यादा, लेकिन एक बार उन्होंने ठान लिया ना कि हम नहीं पिएंगे, उन्होंने कम कम कर दिया। आज 10-12 साल हो गए वो लोग पीते ही नहीं। अब ये सारा माइंड का गेम है बेटा, माइंड का नशा होता है। नशा किसी को पैसे का, किसी को औरत का, किसी को ये नशे इसका तंबाकू का, ये नशा है। माइंड को ट्रेन करो। खैर, जो समझदार होगा वो छोड़ देगा, जो बेवकूफ होगा वो और दो दबे पिएगा। स्मोकिंग, स्मोकिंग कॉजेस के अंदर स्मोकिंग क्या बनेगा? क्या बनेगा बोलो? यहां स्मोकिंग वर्ब नहीं है, यहां स्मोकिंग वर्ब नहीं है बल्कि नाउन है। क्या है? मिलके बोलो, समझ में आ रहा है? मैं बोलूंगा ही इज स्मोकिंग, ही इज, वो क्या कर रहा है? ही इज स्मोकिंग सिगार, वो क्या पी रहा है? तो यहां स्मोकिंग क्या बनेगा? क्या बनेगा बोलो? यहां वर्ब की फोर्थ फॉर्म इंग फॉर्म है, लेकिन स्मोकिंग जब सब्जेक्ट में आएगा तो ये नाउन है। क्या है? ये वर्ब ऐसा वर्ब, बोलो भैया ऐसा जो नाउन का भी काम करे, नाउन का भी, सब्जेक्ट का भी। ऐसे वर्ब को बोलते हैं हम जिरंड। क्या बोलते हैं? वर्ब एज ए नाउन। मैं एज ए उस्ताद फर्ज है, मैंने बताया आपको गवर्नमेंट का भी काम ये होता है कि ड्रग एडिक्शन के खिलाफ बोलिए। मैंने बोल दिया, अपना फर्ज निभाया। बाकी आप जाने, आपके वालिदैन जाने, मेरा इतना ही फर्ज था, है ना जी। मैक्सिमम बच्चों के लब देखता हूँ इस उम्र में लाल लब होते हैं। तो आपने क्या बनाया, मेरे पास जुमला नहीं है। तो प्यारे बच्चों, हम अभी तक समझाए वर्ब किसे कहते हैं, बोलो मिलकर, समझ में आया है? वर्ब के टाइप समझ में आया है? फाइनाइट, नॉन इनफाइनाइट समझ में आया है? फाइनाइट है, नॉन फाइनाइट, इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। दूसरा क्या है? फाइनाइट के फिर हम टाइप्स है, वो हम पढ़ेंगे कल के सेशन में डिटेल के साथ। इससे पहले आप हिलेंगे, मैं आपको पहले बताऊंगा कि जो पढ़ाया उस पर जेके एसएसबी एसएससी के सवाल क्या है। आइए एक नजर सवालों के ऊपर। देखो बच्चों, चंद सवाल आपके सामने हाजिर है। लिखा है यहां पर विच इज वन इज द करेक्ट सेंटेंस। पंचायत सेक्रेटरी 2023 में सवाल पूछा गया है। मम्प्स इज ए कॉमन एमंग चिल्ड्रन, मम्प्स आर कॉमन एमंग चिल्ड्रन, मम्प्स इज कॉमन इन चिल्ड्रन, मम्प्स आर कॉमन इन चिल्ड्रन। बोलिए, आप बोलिए, मैं इसको लॉक कर देता हूं, फिर मैं समझाऊंगा ये क्यों हुआ तो ये क्यों नहीं हुआ। शाबाश, फर्स्ट वन आपका है, लॉक कर दें। क्या आंसर बोला आपने? अब मैं एक्सप्लेन करता हूं वाई, है ना। ग्रामर को तो आपने तुक्का लगा दिया, अब हम बताएं क्यों। देखो जी, यहां जो ये लिखा है ना मम्प्स, और क्या सुनना, ये जो मम्प्स है ना, ये बीमारी है। इट इज एक्चुअली डिजीज, ठीक है जी। और ये डिजीज जो होता है, डिजीज को हम ट्रीट करते हैं एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या करते हैं बोलो? डिजीज एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट। तो डिजीज मप्स के साथ आर कभी नहीं लग सकता। क्या आएगा बोलो? इज आएगा। क्या आएगा? अब सुनो, यहां तो ये आंसर आएगा, यहां तो ये आएगा।
समझ में आ रहा है? ये दो तो पहले से कैंसिल हो गए। बोलो समझ में आया? डिजीज कोई भी हो, we always treat it as a singular subject and it takes in accordance with a singular verb। समझ में आया? देसी में जो भी बीमारी होती है उसके साथ सिंगुलर वर्ब ही लगता है, याद रहेगा। और बोलो जी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के मुताबिक ये। अब सवाल है, यहां पर एक में एमंग लिखा है और यहां पर आप देखिए, यहां पर बिटवीन लिखा है, कहां गया? अब प्रिपोजिशन है एमंग वर्सेस बिटवीन। हाँ, ग्रामर हो लाजवाब तो मजा आता है पढ़ने में। एमंग का मतलब होता है, अगर मेरे पास मिठाइयां हैं, मिठाई को मैंने बांटना है बच्चों में, अगर लड़की और लड़कियां हैं तो बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। बिटवीन और एमंग में फर्क यह है, बिटवीन में रिश्ता होना जरूरी है। जिनमें बांट रहे हो, जिनमें तकसीम कर रहे हो, जिनके साथ जोड़ रहे हो, उन जोड़ो, जिनमें जोड़ रहे हो उनके आप बीच में आपस में रिलेशन होना जरूरी है। इट इज द मीनिंग ऑफ बिटवीन। एमंग का मतलब होता है जिनकी तुम बात कर रहे हो उनमें बीच में रिश्ता हो या ना हो, वट एवर द रिलेशन इज, तब आता है एमंग। ही डिस्ट्रीब्यूटेड टॉफीज बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स means the boys and girls were in a same school or a college or a class or something else, but the relation was existing between the boys and girls when, हंसो नहीं बेटा, गिर जाऊंगा वरना, कभी कभार गिर भी जाऊंगा, इतने जुनून से पढ़ाता हूं। अब सुनो, एहसास नाम की चीज नहीं है, तुम हंसते हो, सॉरी सर। अब सुनो, कहां पहुंच गया मैं? बिटवीन में। बिटवीन में क्या होता है? रिलेशन होना जरूरी है। एमंग में रिलेशन होना जरूरी। अब मुझे बताओ, ये मप्स जो बीमारी है, ये क्या बोलती है अपने उनको? कहती है हम अगर फैलेंगे तो इसी क्लास में। ये जो बच्चे लोग हैं, ये उसका लगता है ताए का बेटा, आज ताए के बच्चों और चाचों के बच्चों को ही पकड़ेंगे। ऐसा बीमारियां सोचती है कभी? नहीं, यहां तो सोचती हो कि बता जरा, कोरोना ने सोचा था ये बंदा उसको बड़ा सताता है, इसी को उल्टा लटकाऊंगा आज। नहीं ना, ये तो तकदीर इलाही से जिसको बीमारी लगे। तो इसका मतलब यहां पर बिटवीन आता जब ये बीमारियां बच्चों में फैलती, जो बच्चे कंसर्न थे, जिनका रिश्ता था। अरे ऐसा थोड़ी होता बीमारी में, यहां आएगा एमंग। एमंग वहां पर आता है जहां पर वट सो एवर द रिलेशन इज, और बिटवीन वहां तो जहां रिश्ता है। मैं एग्जाम्पल और एग्जाम्पल, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा ट्रीटी, पढ़ा है? बोलो। ट्रीटी एक ऐसा मुआहिदा हुआ करता था जो कंट्रीज के बीच में होता था ताकि अमन हो जाए। समझ आ रहा? तो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जमाने में भी ट्रीटी साइन होती थी कि आप लोग ये कंडीशंस पर एग्री होंगे, हम आपकी इन कंडीशंस पर एग्री होंगे, अब हम जंग नहीं कर, अमन से रहेंगे। तो ट्रीटी जब साइन होती है कंट्रीज के बीच में, तो कंट्रीज को आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है, उसको बोलते हैं MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। समझ रहे हैं आप? तो जब कंट्री ट्रीटी साइन करती, मतलब सारी कंट्रीज नहीं, 4 कंट्रीज 5 कंट्रीज जिन्होंने ट्रीटी साइन करी, उनका रिलेशन आपस में है। दिस इज द हिस्टोरिकल ट्रीटी बिटवीन 5 कंट्रीज। व्हाई बिटवीन, नॉट अमंग? बिकॉज द 5 कंट्रीज with which the treaty has been signed off or signed in, they are already in relation. Not all countries, but only those countries. Got the point? अरे समझ में आया? बोलो। बिटवीन कब आता है? जब रिश्ता होगा। एमंग तब आता है रिश्ता कुछ भी होगा चलेगा। आज के लिए इतना काफी है। मैं उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको समझ में आ गए। ये मप्स का इज क्यों आया ये समझाया, एमंग क्यों आया ये समझाया, बिटवीन क्यों ना आया ये समझ में आया। अरे समझ में आया सबको? सवाल हो, सोल्यूशन होगा। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हमारा शो। आराम से बेटा, आराम से। रुको रुको, मैं देखना चाहता हूँ पहले। शाबाश, 1 by 1 चलिए आप।